अस्सलामुअलैकुम। सुरकांचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियाँ और इसकी राइटर हैं तानिया ताहिर। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। कश्मीर से होकर वो अब नारायण कागान में थे। उन्होंने 2 से 4 दिन यहाँ स्टे करना था। माहौल इतना खुशगवार था कि बस दिल किया यहाँ से जाए ही ना कहीं। अजान ब्लैक जैकेट पहनकर तैयार श्यार फ्रेश सा होटल से बाहर निकला तो तमीज़ से चलने के बजाय ग्रिल टप कर वो दूसरी तरफ छलांग लगा गया। अबीर पहले से वहाँ मौजूद थी। दोनों की निगाह एक दूसरे से टकराई और अजान ने निगाह पहले ही फेर ली। उनका होटल काफ़ी खूबसूरत जगह पर था। सामने ही झील थी और छोटे छोटे हटनुमा कमरे पीछे की तरफ थे और शफाफ झील आबशार की सूरत चल रही थी। अजान बालों में हाथ फेरता आगे चलता गया। अबीर सर झुका गई। मालूम नहीं क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा था वो उसके नाम की अंगूठी उतार चुकी थी और अंगूठी उतारने के बाद इतना दुख किस बात का था? क्या उसे भी था? हाँ, शिकवा महसूस होता था उसकी आंखों में उसे, लेकिन उसने खुद को क्यों नहीं देखा? वो लड़की थी, हसास दिल रखती थी। वो क्यों सब लड़कियों से फ्लर्ट करता था? वो उन्हें डेट करता था। वो सर झुका अपने आंसू चुपके से साफ कर गई। अदा और माही अभी अंदर थी जबकि आर्यन नाश्ते का ऑर्डर देने गया था और मुनीब भी झील के पास खड़ा था। वो उसकी पुश्त देखती रही जबकि अचानक अपने पास एक आवाज़ महसूस हुई तो उसने सर उठाकर देखा। तुम अकेली हो और उदास हो, क्या तुम्हें मैं सहारा दूं? वो जो कोई भी था पूरे दांत निकाल कर उससे बोला। जबकि अबीरा ने एक नज़र अजान को देखा और नफ़े में सर हिलाकर साइड पर होने लगी कि उस लड़के ने हाथ थाम लिया। क्या हो गया? इट्स कॉमन, एक रात का कितना ले लोगी? वो लड़का हंसते हुए बहुत फ्रेंडली अंदाज में बात कर रहा था। अबीर का दिमाग भग से उड़ गया। पागल हो गए हो? थप्पड़ ऐसा खींच कर मारूंगी सारी हीरोगिरी भूल जाओगे। वो भड़की जबकि बार बार उसकी जानिब भी देख रही थी जो अब भी पुश्त फेरे खड़ा था। और इसके बाद वहां उसके गिर्द 2 और लड़के आ गए। जबरदस्त माल पकड़ा है तुमने तो, वो अपने दोस्त को दाद देने लगे जबकि उनके काले स्याह हाथ अबीर की कलाई जकड़ चुके थे। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। वो रूहान सी होती उसे आवाज़ देना चाहती थी लेकिन हलक में ही कहीं उसकी आवाज़ दब रही थी। ज्यादा ड्रामा न कर, अब चल। वो तीनों से घसीट कर ले जाने लगे और तभी बालों में हाथ फेरते अजान ने मुड़कर देखा कि आर्यन अब तक क्यों नहीं आया और कुछ लड़कों को अबीर के गिर देखा जो उसे घसीटने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसा लगा लहू में चिंगारियां सी भर गई हूँ। वो वहीं से तेज तेज कदम उठाता पलटा और अबीर की कलाई जकड़ ली। वो बेहाल सी रो रही थी जबकि अजान का हाथ अपने हाथ पर महसूस होते उसने तशक्कुर भरी निगाह उठाई। तो कौन है भाई? उन लड़कों ने अजान को देखा। अपने बाप का नंबर बताओ, अजान की संजीदा आवाज़ पर एकदम वो तीनों कह के लगा उठे। आओ, शिकायत करनी है। वो हंसते रहे लेकिन अबीर की कलाई नहीं छोड़ी। अजान भी हंस दिया। नहीं, कहना है हड्डियां समेट लें तुम्हारी आकर, कहते साथ ही उसने बीच वाले लड़के को लात मारी तो वो वहीं रखी चेयर्स पर जा गिरा। वहां लोग कम थे लेकिन जितने भी थे अब मुतवज्जा हुए थे। तेरी तो। उसके बाकी 2 दोस्त अजान पर झपटे और अजान को एकदम मारने लगे जबकि अजान भी उनको बुरी तरह मारने लगा, यहाँ तक कि उनके कपड़े फाड़ दिए। अजान आर्यन दूर से ही भागता हुआ आया और उसे उनसे अलग करना चाहा कि आर्यन के उस लड़के ने थप्पड़ मार दिया और फिर तो जैसे वो दोनों ही पागल हो गए तो उन तीनों का वो कचूमर बनाया कि वो तीनों उसे रोकती रह गए। और जब वहां होटल मैनेजमेंट पहुंचा तो उन सबको पुलिस की धमकी देकर उन सबको हटाया। जबकि आर्यन ने अपना तारुफ कराया तो वो सब एकदम डर गए थे। सॉरी सर, आपको आइंदा शिकायत नहीं होगी। आप ऐसे लोगों को एंट्री देते हैं? वो भड़क कर बोला। माही और अदा अबीर को पकड़े खड़ी थी जो कि रो रही थी जबकि वो माजरत करता आइंदा ना होने का कहकर वहां से उन लड़कों को लेकर चले गए। आर्यन ने उन सबको अंदर चलने का कहा और वो सब अंदर रूम्स में आ गए। ख्याल रखा करो अपना, जब तुम यहाँ खड़े थे तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। आर्यन ने अजान पर गुस्सा किया। वो काफी संजीदा था और वो वहां से बाहर चला गया। वो काफी गुस्से में था और उसने अबीर के परेशान चेहरे को देखकर उसके सर पर हाथ रख दिया। रिलैक्स, सब ठीक है, वो बोला। रदा को भी तसल्ली दी। तीनों ही कमरे में बैठ गए जबकि वो तीनों बाहर चले गए। अबीरा उसके सीने से लगकर रो पड़ी थी। कुछ नहीं होता, तुम परेशान ना हो, माही ने कहा तो वो सर हिला गई और आंसू साफ किए जबकि अब उसका दिल नहीं कर रहा था कहीं जाने का। तभी वो तीनों अंदर ही रूम में रही और मुनीब ने उन्हें नाश्ता भी अंदर दे दिया था जबकि दूसरी तरफ आर्यन ने अजान को भी समझाया कि वो इतना गुस्सा ना करे। अजान बिल्कुल खामोश था। कुछ देर बाद ही आर्यन ने माहौल बेहतर करने को उन्हें आगे जाने का कहा था कि यहाँ से कुछ फासले पर बहुत खूबसूरत जगह थी और वह जरा ऊंचाई पर थी। तभी आर्यन की बात पर सब पैदल ही उस सिम चलने लगे थे। वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे जबकि वो दोनों भी अबीर को नॉर्मल करने को हल्की फुल्की बातें में लगी हुई थी और दूसरी सिम अबीर अभी खामोश थी तो अजान भी कुछ खास नहीं बोल रहा था।
वो उस जगह पर पहुंचे तो ये जन्नत नज़ीर सा था। कुछ ऊंचाई पर यहाँ से लोगों के छोटे छोटे घर बेहद हसीन लग रहे थे। यहाँ पर शौकीन लड़के घुड़सवारी भी कर रहे थे। हवा इतनी हसीन और ठंडक थी कि उनके मूड फ्रेश होने लगे। वो लोग ऊंचाई की तरफ देखने लगे जहाँ लोगों का हजूम था, घर थे और हसीन वादियाँ थी और नदी तो बेहद हसीन लग रही थी झूम कर नीचे की सिम जो उतर रही थी। और मुनीब ने ज़रा पीछे मुड़कर देखा। सर, वो बेसाख्ता पुकार उठा। उसकी खुशगवार पुकार पर उन सब ने मुड़कर देखा तो वो सामने देखते रह गए। वो आइस हैदर था जो मुकम्मल वाइट ग्रेसफुल सी टी शर्ट जिसके सीने पर भी घोड़ा बना हुआ था, छोटा सा, उन लोगों को दूर से भी दिखाई दे रहा था। और जीन्स के साथ वो गगल्स लगाए हस्बे आदत घोड़े पर एक दस्त लगाकर चढ़ा था। ये उन सब के लिए सरप्राइज होने के साथ साथ अदा के लिए सबसे बुरी खबर थी। और उसके पीछे घोड़े वाले से बात करता हुआ अशर भी उन्हें दिखाई दे दिया था। आइस ने भी शायद उन सबको देख लिया था। जान और आर्यन उन दोनों को देखकर काफ़ी खुशी हुए थे। आइस ने हल्का सा व्यू किया तो उन सब ने उसको वेव किया सिवाय एक के जिसका उसे यकीन था वो कभी नहीं करेगी। अशर जब घोड़े वाले से बात कर चुका तो आइस को एक बार फिर से रोका कि वो इतनी ऊंचाई पर घुड़सवारी ना करे, लेकिन उसे शौक था हर वो काम करने का जिससे उसके भाई डर जाएं। और उसने घोड़े को चलाना शुरू किया तो अदा सबसे पहले पीछे हटी थी। उसने महसूस किया वो घोड़े से डर गई थी। दिल एकदम ही रुक गया। दोबारा दिल नहीं किया वो घोड़े पर सवारी भी करे, लेकिन उस वक्त घोड़ा ऊपर जोश से भाग रहा था। उसने पूरी ताकत से उसको खींचकर रोका। घोड़ा हनहना उठा, जबकि आइस हैदर को उसकी जरा सी पसंद नापसंद की परवाह थी जो उसको घास भी नहीं डालती थी। उस वक्त वो सब बेंच पर बैठे थे। जब से आइस आया था अदा से ना कुछ खाया जा रहा था और ना ही वो बोली थी, जबकि अजान भी कुछ चुप चुप सा था। इस कदर बोर पिकनिक हो रही है, हाउ ड्रामेटिक। वो ग्लासेस के पीछे से उसके लबों पर उसके चेहरे पर फैलती नागवारी देखकर लब दबा गया। पिकनिक में रोमांस का क्या काम है? अशर ने घूरा कि फजूल बोलने से गुरेज करे। रोमांस कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, जैसे सर स्क्रीन पर करते हैं। मुनीब की भी जबान में खुजली हुई। मुनीब, उसने गिलास उठाकर मारा था मुनीब के सॉरी सर, जबकि मुनीब संभला और अदा को अफसोस हुआ कि मुनीब का क्या कसूर था। जो बोला था उसने सच ही बोला था। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मतलब ये कि अजान और अबीर इतना चुप चुप क्यों है, इनकी जंग क्यों नहीं हो रही? वो दोनों को देखता हाथ दूसरी चेयर पर फैलाता बोला। अबीर नफी में हल्का सा सर हिला गई। कोई वजह नहीं अब लड़ने की, वो बोली तो लहजा बुझा बुझा सा था। और अजान ने तिरछी नजरों से उसे देखा। अच्छा बस अब तुम बोलना बंद करो, जब से आए हो किसी छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। पहली बार आए हो नारायण का गान। अशर ने झिड़क दिया। मैं तो कोयटा भी पहली बार जाऊंगा। भाभी कोयटा में है और हम भाभी को लेने जा रहे हैं। क्या? वो सब एकदम चिल्ला उठे। क्या हो गया? भाभी को ही लेने आए हैं, वरना मेरा स्टैंडर्ड नहीं आप जैसे लोगों के साथ घूमने का। वो जानबूझकर बोला था, जबकि अदा के चेहरे पर जो नागवारी फैली थी उसे अफसोस से ही देखा। तुम्हें किसने बताया? आर्यन कुछ समझा नहीं और वही कहानी वो उन सबको बता गया जो उसकी जहानत के तो वो सभी कायल थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी नाखुशगवार तासुरात थे, जैसे अब भी वो उसके मैार पर पूरा नहीं उतरा था। मेरे ख्याल से रेस्ट कर लेना चाहिए हमें। अशर उन सबकी नज़रों को खुद पर महसूस करता उठ गया। मैं कहीं नहीं जा रहा, वो मुंह सुझाकर बोला। डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड, रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं ठीक हूँ ब्रो, वो सुकून से कहता वहां से उठा और बाहर चला गया। आइस, वो तीनों ही उसे बेसाख्ता पुकार उठे, जबकि वो सुने बिना ही निकल गया। अदा बस गुस्सा जब्त करती उठ गई। जबकि वो सब होटल के पास आ गए तो अदा तो कमरे में बंद हो गई और माही भी सुकड़ सिमट कर चेयर पर बैठ गई, जबकि अबीर अपनी हट के बाहर सीढ़ियों पर बैठी शाम को उतरता देख रही थी और उस शख्स को जो उसे लम्हों में उदास कर गया था, जबकि कसूर उसका कोई नहीं था। क्या कसूर था उसका कि उसने उसे एहसास दिला दिया था, लेकिन वो खुद क्यों इस एहसास में मर रही थी? क्यों उसका दिल नहीं लग रहा था? वो घुटनों पर सर रखकर बेसाख्ता हल्का हल्का रो उठी। सब इर्द गिर्द ही थे, लेकिन उसके दिल में वापस जाने की चाह सी उठ गई। वो यहाँ से चली जाएगी वापस अपने घर। अचानक उसे अपने सर पर हाथ महसूस हुआ। उसने सर उठाया। किस बात का गम मना रही हो? अजान था, धप से उसके साथ बैठ गया। तुमसे मतलब? वो जैसे होश में आ गई। यानी बस मुझसे लड़ना चाहती थी, वो बोला तो अबीर को लगा शायद यही बात थी। वो उससे लड़ना चाहती थी। दिल क्या उसे एक थप्पड़ ही रसीद कर दे, फिर भी जब से बैठी रही। ए फालतू, जब मंगनी तोड़ चुकी हो तो इतना अट्रैक्ट क्यों कर रही हो? वो बोला, जबकि अबीर ने झटके से सर उठाया। मैं तुम्हें 2 से 3 दिन हो चुके इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो के अपनी ये लटकी हुई मुंडी लेकर मेरे इर्द गिर्द मंडला रही हो। मैं किसी लड़की पर फोकस नहीं कर पा। अजान, मैं जान से मार दूंगी, बस बहुत हो गई है।
वो अपने अंदर का जब्त खोती, उसका गिरबान दोनों मुट्ठियों में जकड़ती, उसकी आंखों में देखती चिल्लाई। बेसाख्ता अजान का कहका उभरा था। हे आहिस्ता चीखो, कोई सुन लेगा। वो आंख मारता उसके इतने करीब आकर घराने पर उसे एहसास दिलाने लगा। सुन ले, सबको पता चलना चाहिए कि तुम इंतहाई 2 नंबर इंसान हो और घटिया भी। वो बाकायदा रोने लगी। अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गले लगाऊं और चुप कराऊं? वो पूछने लगा, जबकि अबीरा जब से मुठियां भींच गई। मैं क्यों लगूंगी तुम्हारे गले? और एक बात बताऊं, तुम कभी किसी लड़की को टच करते हुए हेजिटेट हुए हो? वो नवीन बंदरिया, उसके होंठों की तारीफें कर करके तुमने उसे जमीन से आसमान पर बिठा रखा, और सारा उसके बाल तो तुम्हें बहुत ही पसंद है। और आयशा, वो आंसू गाल पर से साफ करके उसे महसूस होते चेहरे पर तवज्जो दिए बिना उसे उसकी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट बता रही थी। तुमने हर चीप इंसान, उसके फिगर की किस तरह तारीफें की हैं तुमने, और अपनी मंगेतर को फालतू कहते हो। वो तिलमिला रही थी, जबकि अजान ने गहरा सांस भरा। मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर सकता, तुम समझा करो प्लीज। वो उसे समझाने लगा। क्यों, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो भड़की, जबकि अजान हंस हंस कर लूटपूट होता पीछे लेट गया। अबीर को उसकी हंसी जहर लगी, लेकिन जिंदगी के रंग से लौट क्यों आए थे। वो उसके पास से उठकर वहां से जाने लगी कि अजान ने उसकी कलाई खींची और उसे दोबारा बिठा लिया, जबकि बेध्यानी में उसका हाथ हक से उसकी शर्ट के बटन को छेड़ रहा था। क्यों उकसा रही हो मुझे तुम कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं? आहिस्ती से दहकते लहजे में कहता वो उसके चेहरे पर कहीं रंग बिखेर गया। अबीर के लिए उसके मुंह से इतनी संजीदा बात सुनना यकीनन अनोखी सी थी। अजान चंद में उसके झुके चेहरे और खुले बालों की हवा से झूलती लटों को देखता रहा और फिर एकदम उठा। ओके, चेक करते हैं कि तुम कितना मेरे टाइप की हो। वो उठा और फिर से उस नदी की तरफ चलने लगा। अबीर भी उसके पीछे पीछे आ गई। तुम भी फालतू हो, मैं भी फालतू। इट्स कॉमन थिंग बिटवीन अस। उसने पहला मिलाप किया, जबकि अबीर उसे घूरने लगी। ओके, तुम्हें भी लड़ाई झगड़ा पसंद है, और मुझे भी। ग्रेट यार, तुम वाकई मेरा भाई बनने काबिल हो। वो आसमान पर फैलती हल्की हल्की स्याही को देखता पुरसोच नजरों से बोला, जबकि अबीरा को हंसी आई और वो एकदम चीखी। अजान, मैं तुम्हें वाकई मार दूंगी। दोनों मुट्ठियों में मट्टी भरकर उसने उस पर फेंकी थी, जबकि वो हंसते हुए दूर हुआ। सब्र करो लड़की, मजीद सोचने दो भी मुझे, वो बोला, जबकि अबीरा रुक गई। तुम्हें मूवीज़ पसंद है, खाने में पास्ता पसंद है, और तुम नीला रंग बहुत पहनती हो, लेकिन ये सब मुझे नहीं पसंद। उसे उसकी सारी पसंद का पता था। अबीर कुछ हैरान भी हुई। झूठे, तुम एडल्ट मूवी देखने पर कितना पीटे थे याद है मुझे। अजान घूरने लगा। बस मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, वो सर झटक कर बोली, और पास्ता मेरा छीन छीन कर खाते थे, और आज भी तुमने नीली शर्ट पहनी हुई अजान, वो बोली उसको लाजवाब करके, जबकि उसके खिलखिलाने पर अजान बालों में हाथ फेर गया। ये तो उल्टा हो गया। वो चुप करो, चुड़ैलों की तरह हंसती हो। सबसे अहम चीज़, वो जानता था वो यहाँ हार मान लेगी। क्या? वो उसके सामने तन कर खड़ी हुई। मुझे रोमांस पसंद है, डार्क रोमांस। और तुम्हें? वो उसके कान में कहता उसकी सूरत तकने लगा, जबकि अबीर की मुस्कुराहट एकदम सिमट गई। डर गई? बस इसीलिए मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करता। अगर मैंने तुम पर ध्यान दिया तो तुम मुझे पसंद आ जाओगी, और तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुमसे शादी करूंगा, और शादी करूंगा तो वो उसकी पेशानी पर फैलता पसीना देख सकता था। वो सांस से रोके खड़ी थी। वो उसके कान के नज़दीक झुका। तो मैं तुम्हें चैन से एक लम्हे भी बैठने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी रातों की नींदें छीन लूंगा, दिन का सुकून बर्बाद कर दूंगा। क्या ये सब तुम अफोर्ड कर लोगी? वो बोलता अपनी दिल की कैफियत भी महसूस कर सकता था। अभी एकदम धप से गिरी थी। वो हंस दिया और उसके सामने बैठ गया। स्वीट हार्ट, बाकी लड़कियां ये सब बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन तुम बहुत नाजुक हो। बेहतर नहीं है मुझ जैसे जंगली से दूर ही रहो। वो अपना अंगूठा उसकी थोड़ी के नीचे रखता, चेहरा जरा सा ऊपर करता बोला था, जबकि वो उसकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। तुम शर्माती भी हो। वो काफ़ी दिलचस्पी से उसे तक रहा था। एकदम चारों सिम लाइट्स जल उठी तो अबीर का चेहरा चमक दमक गया। अजान उसके बाल सवार कर उठा और उसके सामने खड़ा हो गया। अगर फिर भी तुम चाहती हो कि अजान हैदर तुम्हारी किस्मत में लिखा जाए तो थामो इस हाथ को। अब लहजा पहले की निस्बत मजबूत और बेहद संजीदा था। अभी ने बेसाख्ता उसका हाथ थाम लिया। अजान के लबों की तलाश में मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। उसने उसे झटके से अपने मुकाबिल खड़ा कर लिया। मैं तुम्हारे बाप जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। एक बच्चे में राजी नहीं होगा। तुम बेहया इंसान। वो उसके शाने पर मुक्के बरसाने लगी, जबकि अजान से कहाँ रहा जा सकता था उससे पंगे लिए बिना। यार काफ़ी अच्छी अंगूठी है, अब प्लीज़ मुझे किसी को डेट करने दो।
उसने उसके हाथ से अंगूठी खींची। अजान। वो गुस्से से उसके पीछे लपकी, जबकि अजान आगे आगे था और वो पीछे पीछे भाग रही थी। मेरी अंगूठी वापस करो, वो चिल्लाई। ले सकती हो तो ले लो, उसने हवा में बुलंद कर दी, जबकि अबीर उछल उछल कर अंगूठी लेना चाह रही थी। शुक्र है अल्लाह का, अदा के लबों से आहिस्तगी से आज़ाद हुआ। ऐसा शुक्र अपने लिए भी मना सकती हो, गहरी आंच देती आवाज़ पर वो झटके से पलटी, लेकिन आयस ने पलटने नहीं दिया। वो उसे दोनों बाजुओं को थाम गया, जबकि उसके भारी हाथ की गर्म पुरहदत उंगलियां अदा के बाजुओं पर हरकत करते उसकी जान खींच गई थी। वो अपनी सांसों के तवाजुन को उसके बेबाक लम्स पर न संभालते, एकदम अपना सुर्ख आंचल संभालते कुछ दूरी इख्तियार करके, जबकि वो उसे अपनी नज़रों में चाहत भरे देखने लगा। उसकी बाली आज भी दिल के तार छेड़ गई। अदा की रूह भी उसकी नज़रों की इस असर पर हिचकिचा उठी और दिल गुनहगार हो गया। एहसास जुर्म और निदामत पर वो कसक उठती, जबकि मुकाबिल का वालहाना अंदाज कपकपा दे रहा था। हिलना मत, वो संजीदगी से बोला, और जैसे उसका हाथ उसकी कमीज के अंदर ऊपर चढ़ते कीड़े को झटकता, अदा ने खींच खींच कर उसके मुंह पर 2 थप्पड़ बरसा दिए। ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ, वो चिल्ला उठी, जबकि आए सुर्ख चेहरे से उस बड़े सारे अजीबो गरीब से इंसेक्ट पर अपना जूता रख कर मार गया। अदा की जान से निकली वो कीड़ा देखकर, जबकि उसके चेहरे पर उन थप्पड़ों की नाराजगी नहीं थी। सॉरी, मैं तुम्हें भी कह सकता था, मगर तुम डर जाती और वो अंदर चढ़ जाता, वो बोला, जबकि अदा से कमरे में देखकर परेशानी से इर्द गिर्द किसी को बुलाने की सही करने लगी। आयस हैरानगी से उसे देखने लगा। वो लुटेरा था जो वो इस तरह बिहेव कर रही थी। आयस कुछ उलझ सा गया। इतनी नफरत क्यों थी उसे? आप हमारे कमरे में क्यों आए हैं? अदा सांस खींचती बोली थी। अगर आप चाहें तो ये कमरा वाकई हमारा हो सकता है, वो उसकी नकल उतारता अटक अटक कर बोला। खुद को ज़रा नॉर्मल करना चाहता। अदा ने नागवारी से उसे देखा। जाइए यहाँ से, कोशिश की वो अब अटके ना। अदा मेरी बात, और वो उसकी सिमत बढ़ता के मुंह पर पड़ने वाला एक और थप्पड़ उसकी ज़बान रोक गया। हमें आप पसंद नहीं है, और किस तरह ये बात आपको समझाई जाए? जाए यहाँ से, वो दरवाजे की तरफ इशारा करके। अगर मेरी बात एक लम्हे के लिए सुन लोगी तो कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, वो संजीदगी से उसका बाजू जकड़ गया, जबकि न चाहते हुए भी आहिस्ता चिल्ला उठा कि वो जितना सख्त कर रहा था वो उतना उसे आजमा रही थी, जबकि अदा उसकी सख्त गिरफ्त पर जरा तलमला सी उठी। आइस आइस, छोड़िए हमारा हाथ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था ये लम्स। अदा बहुत हो गई, मैंने क्या किया ऐसा जो इतनी नफरत करती हो मुझसे? वो अनजान था अपने गुनाह से कि उसका मशहूर होना उसका जुर्म है, तो वो उसके लिए अपनी तरक्की को कदमों तले रोल देता। अदा ने ज़बरदस्ती अपना बाजू छुड़ाया था। जाएं यहाँ से, वरना हम चले जाएंगे। और जब आइस फिर भी ना हिला तो वो भागती हुई बाहर निकल गई, और आइस ने कांच की खिड़की में मुक्का दे मारा। वो अनजान था अपने जुर्म से, वो अनजान था उस नफरत से। उसकी ज़िंदगी में आज तक किसी ने उससे इतनी नफरत नहीं की जितनी वो लड़की करती थी जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। शीशा तड़क गया था, उसका हाथ जख्मी हो गया था। वो हर रोज़ खुद को समझाता था कि वो उसे मना लेगा, वो मान जाएगी, लेकिन जब जब वो उसके चेहरे पर अपने लिए नफरत महसूस करता था, दिल की कैफियत ऐसी हो जाती कि सब तबाह कर दे। दिमाग की नसें फूल उठती थी। वो ना मिली तो वो नहीं क्या करता, वो आस में जी रहा था और वो आस तोड़ देती थी। वो वहाँ से बाहर निकल गया, जबकि बाहर निकलते कहीं दूर निकल गया। वो नहीं जानता था अदा कहाँ गई है, जबकि वो बेवकूफ़ लड़की उसके लम से खाइफ होकर भाग उठी थी, जैसे छुप रही हो। पहाड़ के दूसरी तरफ चलने लगी, जबकि रो भी रही थी। उसे उस शख्स ने छुआ था जो 1000 लड़कियों को सुबह शाम छूता था। वो बुरी तरह रो दी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड, और क्या ही मैं बोलूँ, मुझे पता था, मुझे लग ही रहा था कि वो दोनों भी वहाँ पहुँच जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। और वो गए वहाँ पर, और फिर जैसे कि अबीरा और उसका सीन हुआ, वो बहुत अच्छा था। मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा जैसे वो उसको सारी बातें करता, उसको बताता है कि भाई तुम ऐसे ऐसे, मैं तो हम में कौन सी क्वालिटीज़ एक जैसी हैं, और वो जो क्वालिटीज़ गिनता है मतलब वो अच्छा सीन था। मतलब वो जितना लगता है खलंडरा सा और मतलब चीज़ों को इग्नोर करने वाला, लेकिन जिस तरीके से वो सारी चीज़ें फील करता है और वो उसको बताता है, तो वो फिर अच्छा था। और फिर बाद में जो आइस का, तो बेचारा आइस कितनी दफ़ा उसको मार चुकी है। अदा बहुत बदतमीज़ी कर रही है यार, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और वो उसको पता ही नहीं है कि उसका कसूर क्या है, और वो कहती है हम आपको नहीं करते, हम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही है लड़की अदा। खैर क्या कह सकते हैं। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। देखते हैं कि अब इन कपल्स का क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।